तो देखिए बेटा, अपन ने 2 सवाल करे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। आपसे बस एक निवेदन है कि जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने। अब अपन बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर, जो कि अपना है साइन कोस एक्स स्क्वायर। इसमें कितने फंक्शन हो गए बेटा फलन? 1 2 3। तो तीनों का अपन को क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसे y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो माना कि लेट y बराबर साइन कोस एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन को अपन किससे लिख देते हैं? डी बटा डी एक्स से लिख देते हैं। अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो लिख दो डी बटा डी एक्स। और किसका अवकलन कर रहे हैं? वाई का। लिख दिया। अब वाई की जगह बेटा अपन क्या लिख देंगे? साइन डी बाई डी एक्स साइन कोस एक्स स्क्वायर उतार दिया। तो पहले अपन किसका अवकलन करेंगे बेटा? साइन का करेंगे। फिर उसके बाद किसका अवकलन करेंगे? कोस का करेंगे। और फिर उसके बाद अवकलन होगा अपना एक्स स्क्वायर का। तो आ जाते हैं, साइन का अवकलन क्या है बेटा? साइन एक्स बराबर कोस एक्स। तो ये पूरा आपका क्या हो गया? एक्स हो गया। पूरा क्या हो गया बेटा? एक्स हो गया, साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। ये आपको याद करना है बेटा। तो इसे क्या लिख देंगे अपन? कोस और एक्स, इस पूरे को मान लिया साइन एक्स। एक्स ये पूरा हो गया कोस एक्स स्क्वायर। ये तो किसका अवकलन हो गया बेटा? अपना साइन का अवकलन हो गया। अब किसका अवकलन करेंगे अपन? कोस एक्स का। अब कोस के लिए एक्स क्या है बेटा? ये हो गया कोस एक्स। कोस एक्स तो करते हैं बेटा इसका अवकलन। कोस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करते हैं बेटा अपन। तो कोस का अवकलन अपना क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। कितना होता है बेटा? माइनस का साइन एक्स। तो लिख दीजिए कोस, ये जैसा का जैसा उतारे हैं आप, कोस एक्स स्क्वायर। कोस का बेटा अपना क्या हो जाएगा? माइनस कोस एक्स का बेटा अपना क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो माइनस का साइन और अपना एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इसे जैसा का जैसा आप उतार दें। अब साइन का हो गया बेटा, कोस का हो गया। अब किसका अवकलन करेंगे? एक्स स्क्वायर का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो लगातार इस सवाल को ध्यान से देखते रहें और समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बेटा अब किसका अवकलन करना है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किससे होगा बेटा? इससे। घात तो आगे आ जाएगी और यहाँ से एक कम हो जाएगी, यही है ना, n-1 आगे वाले से एक कम। तो इसका अवकलन बेटा क्या हो गया? बाकी जैसा का जैसा लिखो। बाकी ये जैसा का जैसा और एक्स स्क्वायर का अवकलन बेटा क्या हो जाएगा अपना? 2x हो जाएगा। 2 तो आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाती है और आगे जो घात है उससे एक कम कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ 2 है तो यहाँ घात कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसे जमा लीजिए। तो माइनस आगे लिख दो क्योंकि ये माइनस आया था। फिर 2x लिख दो। चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2x ये उतार दीजिए कोस, क्योंकि गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 3 × 5 भी बेटा क्या होता है? गुणा करने पर 30 होता है। और 5 × 3 × 2 भी कितना होता है? 30 होता है। और 3 × 2 × 5 भी बेटा कितना होता है?
30 होता है। आपको ये याद होना चाहिए। तो गुणा में अगर मैं आगे पीछे लिख भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। उतार दीजिए कोस, ये उतार रहे बेटा अपन, एक्स स्क्वायर ये आ गया और ये साइन एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुणा में आप आगे लिखो पीछे लिखो कैसे भी लिखो ये हमेशा सही होगा। क्या होगा बेटा? हमेशा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे हमें, वीडियो शेयर करते रहें, यही हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पसंद करें, बस यही हमारी उपलब्धि होगी। तो आ जाएं बेटा, ये सवाल अपना हुआ, तीसरा सवाल हुआ। अब अपन करेंगे इसके बाद एक सवाल और लेते हैं जिसे आप ध्यान से देखेगा। छठा सवाल है बेटा, तो छठा सवाल देखिए बेटा। आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो सबसे पहले बेटा आप देखिए कि जब भी अपन को अवकलन करना होता है तो जो सवाल दिया गया है उससे क्या मान लेते हैं? y। लेट y बराबर साइन x डिग्री। ठीक बेटा, क्या मान लेते हैं? y। अब डायरेक्ट डिग्री का कोई अवकलन तो नहीं कर सकते, इसलिए अपन को डिग्री को सबसे पहले रेडियन में बदलना पड़ता है। किस में बदलना पड़ता है? रेडियन में बदलना पड़ता है। तो पहले आप जो डिग्री है उसे रेडियन में बदल लीजिए। आप जानते हो कि जब भी किसी को रेडियन में बदला जाता है, किस में बदला जाता है बेटा? रेडियन में बदला जाता है, तो उसे किससे गुणा कर लिया जाता है? पाई बटा 180 डिग्री से गुणा कर लिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? मैं इस 1 डिग्री को किस में बदल रहा हूँ? रेडियन में। तो मैं इसे किससे गुणा कर दूंगा बेटा? पाई बटा 180 से। और ये किस में बदल चुका है? अब रेडियन में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? रेडियन में। अब इसके बाद अपन इसका अवकलन शुरू करेंगे, क्योंकि अपन डिग्री का डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते। डिग्री का अवकलन करने से पहले अपन को, डिग्री का अवकलन नहीं करते उससे पहले अपन को किस में बदलना पड़ता है? रेडियन में बदलना पड़ता है। और रेडियन में बदलते हैं तो अपन को गुणा करना पड़ता है पाई बटा 180 से। अब ये रेडियन में बदल चुका है, अब इसे आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन के लिए अपन क्या लिख देते हैं? d बटा dx, और ये y जैसा का जैसा। y की जगह अपन बेटा क्या लिख देंगे? साइन x पाई बटा 180 डिग्री। क्या लिख देंगे बेटा? साइन x पाई बटा 180 डिग्री। ठीक बेटा, अब इसमें आपको दो फंक्शन फलन दिख रहे हैं, एक साइन दिख रहा है, एक x पाई बटा 180 दिख रहा है ना, दो फलन। तो पहले अपन किसका अवकलन करेंगे? साइन का अवकलन करेंगे, और फिर किसका अवकलन करेंगे? x पाई बटा 180 का। तो देखिए बेटा कि साइन x, ये पूरा क्या मान लिया जाएगा? x। साइन x का अवकलन अपना कितना होता है? कोस x होता है। तो अपन इसका अवकलन कर देंगे, तो साइन का अवकलन कोस, और x की जगह अपन क्या लिख देंगे? x पाई बटा 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया बेटा इसका अवकलन। अब किसका अवकलन करेंगे? इसका, ये भी एक फलन है, तो इसका भी अवकलन कर दीजिए। x पाई बटा 180। अब अभी आपको मैंने बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चर और अचर साथ में आ जाए, क्या आ जाए बेटा? चर और अचर साथ में आ जाए तो अचर को छोड़ दिया जाता है और किसका अवकलन कर दिया जाता है? चर का अवकलन कर दिया जाता है। तो चलो करते हैं अवकलन।
तो बेटा देखिए ये कैसे बनेगा, कोस एक्स पाई बटा 180 डिग्री, और अपन क्या करेंगे, अचर को तो छोड़ देंगे, अचर का उकलन अपन नहीं करते हैं, चर और अचर साथ में आ जाए तो अचर को तो छोड़ दिया जाता है और किसका उकलन करते हैं, चर का। और x का उकलन आपको याद है बेटा कितना होता है, 1। तो क्या आ गया बेटा, ये 1 आ गया। तो क्या आंसर आया बेटा आपका, पाई बटा 180 कोस पाई एक्स पाई बटा 180 डिग्री, ये आपका आंसर आया। लेकिन अपन को वापस x को किस में लिख देंगे, डिग्री में लिख देंगे, क्योंकि सवाल भी अपना डिग्री में था, तो इसे भी वापस डिग्री में चेंज कर देंगे। अगर मैं इसमें से पाई बटा 180 हटा दूं तो ये वापस क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा, ये वापस डिग्री बन जाएगा। जैसे ही मैं पाई बटा 180 हटा लेता हूँ तो ये रेडियन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो देखिए बेटा पाई बटा 180 और ये बन गया कोस x डिग्री। पाई बटा 180 से गुणा करते ये रेडियन बन गया था, और जैसे ही मैं पाई बटा 180 हटाऊंगा तो ये वापस क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। और यही आपका आंसर है। बड़े ही सिंपल सवाल हैं, बड़े खूबसूरत सवाल हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इन सवालों को करके। तो आप भी इन सवालों में मज़े लीजिए। इसके जैसा एक सवाल 8वां भी है जो कि आपको करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आपको वो सवाल ज़रूर आएगा, आप ज़रूर उन सवालों को करें और गणित जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अपना प्यार दें हमें। आपका प्यार हमें शेयर की वजह से, लाइक से ही पता चलेगा कि आप हमें कितना प्यार कर रहे हो, कितना स्नेह हमसे रख रहे हो आप। तो ये आपको मिलता रहे, हमें भी पता चलता रहेगा कि हमारे बच्चे हमें भी बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारा पढ़ाया बहुत पसंद किया जा रहा है। तो बेटा ये सवाल हो गया छठा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 10x क्या हो गया, log sec x प्लस 10x। हमें अब इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करने से वही प्रक्रिया वापस से होगी, वही इसे क्या माना जाएगा, y माना जाएगा। फिर y मान के अवकलन करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, d बटा dx लगा देते हैं। शुरुआत सब सारे ही सवालों की एक ही तरीके से होती है अवकलन में। तो सबसे पहले आप इसे क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। लेट माना कि y बराबर log sec x प्लस 10x। तो बेटा इसमें कितने फंक्शन हो गए, फलन हो गए। एक तो log आ गया, तो log का भी अवकलन करना पड़ेगा, log x का। फिर sec x का अवकलन करना पड़ेगा और फिर 10x का अवकलन करना। तो 3 चीज़ें हो गई, तीनों का अवकलन करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। तो देखिए सवाल, अवकलन करने के लिए अपन क्या लिख देते हैं, d बटा dx। ये आ गया आपका y आ गया। y की जगह अपन ये लिख देंगे, तो d बटा dx log sec x प्लस 10x। इस पूरे को अपन मान लेंगे x, क्योंकि अपन ने जो सूत्र लिखा है वो किसका सूत्र है, log x का सूत्र है, जो कि क्या होता है, 1 बटा x होता है। तो बेटा log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 बटा x हो जाएगा। और x की जगह अपन क्या लिख देंगे, sec x 10x। ठीक बेटा, sec x प्लस 10x। फिर इसके बाद बेटा अपन को अवकलन करना पड़ेगा, सेक का भी अवकलन करना पड़ेगा और 10 का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो अपन इन्हें एक साथ ही अवकलन कर देंगे। इसका sec x प्लस 10x, इसका एक साथ अवकलन कर देंगे। हमें अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए। अगर हमें सूत्र याद है
तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है और हमारी आधी दिक्कत तो वहीं ख़त्म हो जाती है जब हमें सूत्र याद होता है। जैसे ही हमें सूत्र याद होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हमारे सूत्रों का कोठा पूरा हो गया या हमें सूत्र याद नहीं आ रहा है फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखें बेटा, सेक एक्स का अवकलन होता है अपना, कितना होता है बेटा, सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है बेटा, सेक एक्स टेन एक्स। तो ये तो हो गया सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन अपना होता है सेक स्क्वायर एक्स। सूत्र याद होने चाहिए, हम सवाल आसानी से कर देंगे। तो टेन एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा देखो, दोनों तरफ प्लस के सेक एक्स आ रहा है तो अपन को सेक एक्स क्या लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। तो लेते हैं कॉमन। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। इससे आगे पीछे लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स प्लस सेक एक्स, क्योंकि प्लस में भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 + 3 बराबर भी कितना होता है, 5 होता है। इसका उल्टा कर दिया जाए, 3 + 2 भी हमारा कितना होता है, 5 होता है। छोटी छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, वही घूम फिर के आती रहती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। लेकिन हम आपके साथ हैं और बने रहेंगे। जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हम कर सकें। तो बेटा यहाँ क्या कॉमन आ गया, सेक एक्स कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, सेक एक्स। तो बेटा यहाँ तो बच्चा टेन एक्स प्लस यहाँ क्या बच्चा, सेक एक्स। ये बच गया बेटा। और जब ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो सेक एक्स एकम सेक एक्स आ गया और यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आज हमने बड़े ही खूबसूरत सवाल देखे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल देखे, अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे ज्ञान लिया। तो इन सवालों को आप एक बार फिर से दोहराएं और जो मैंने सवाल दिया 8वां वो ज़रूर करें। फिर हम कल कुछ नए सूत्रों के साथ इसी प्रश्नावली की मोस्ट प्यारे प्यारे सवाल आपके सामने लाते रहेंगे और आपको उन्हें समझाते रहेंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम आपके उन सवालों को भी करा देंगे। हम रेगुलर आपके साथ बने हुए हैं।